एक ऐप जहां आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं, 4000 वॉच आवर्स की ज़रूरत नहीं, मोनेटाइजेशन अप्रूवल का इंतज़ार नहीं और फर्स्ट व्यू आते ही अर्निंग शुरू हो सकती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आज कोई नया क्रिएटर अपना पहला वीडियो अपलोड करे और उसी दिन अर्निंग शुरू हो जाए तो क्या होगा? क्या यूट्यूब का मोनोपोली खत्म हो जाएगा? क्या क्रिएटर्स धीरे धीरे किसी नए प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे? या फिर ये सिर्फ एक और हाइप है जो कुछ समय बाद गायब हो जाएगी? आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है टिम्बुक्तु। आपने अभी तक इसके काफ़ी जगह एडवर्टाइजमेंट भी देख लिए होंगे और आपने सोचा भी होगा कि क्या ये ऐप वर्थ इट है। तो वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करोगे कि ये ऐप एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक सपना। लेकिन एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको इस ऐप की एक ऐसी डिटेल बताऊंगा जो सुनकर शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। दोस्तों, आज अगर कोई नया क्रिएटर यूट्यूब पर आता है तो सबसे पहले उसे क्या सुनने को मिलता है? पहले 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करो, पहले वॉच आवर्स कंप्लीट करो, फिर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो। और कई लोगों का तो महीनों निकल जाते हैं लेकिन अर्निंग शुरू नहीं होती। यहीं पर टिम्बुक्तु खुद को अलग बताता है। ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल शॉर्ट्स और रील्स की तरह। लेकिन इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है अर्निंग, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटर्स को लगता है कि शुरुआत से ही कमाने का मौका मिल सकता है। और यही वजह है कि बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स की नज़र अब इस ऐप पर जा रही है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दो लोग हैं, राहुल और अमन। दोनों ने एक ही दिन कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। राहुल यूट्यूब पर गया, अमन टिम्बुक्तु पर। राहुल वीडियो डालता रहा, व्यूज़ भी आए, लेकिन अर्निंग ज़ीरो, क्योंकि मोनेटाइजेशन अभी दूर है। दूसरी तरफ अमन को बताया गया कि यहाँ वॉच टाइम और व्यूज़ से अर्निंग की जा सकती है। अब आप खुद बताइए, एक नया क्रिएटर किस तरफ अट्रैक्ट होगा? जहाँ अर्निंग जल्दी दिखाई दे या जहाँ महीनों तक इंतजार करना पड़े? यही कारण है कि लोग टिम्बुक्तु की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसने सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन खींचा, अर्निंग। आज ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर्स को पहले ऑडियंस बनानी पड़ती है, फिर अर्निंग शुरू होती है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग बताया जाता है। यही वजह है कि कई लोग इसे YouTube शॉर्ट्स के ऑल्टरनेटिव की तरह देख रहे हैं। और सच कहूँ, नए क्रिएटर्स के लिए ये आइडिया काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि जब कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल होता है, क्या इससे कमाई होगी? और टिम्बुक्तु इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन रुकिए, अब तक जो मैंने आपको बताया वो सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये ऐप बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी कैच भी है। इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और इसकी कीमत है 99 रुपये। अब कुछ लोग यही सुनकर कहेंगे, भाई पैसे देकर वीडियो अपलोड करूं? लेकिन पूरी बात सुनिए, इस सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 1 महीने की होती है और इस दौरान आप टोटल 8 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। अब पहली नज़र में 8 वीडियो सुनकर लग सकता है कि ये बहुत कम है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपकी 8 वीडियोस में से हर वीडियो सिर्फ 100 रुपये भी कमा ले तो 800 रुपये हो गए। यानी 99 रुपये लगाकर 800 रुपये वापस आने की पॉसिबिलिटी। और अगर कोई वीडियो थोड़ा ज़्यादा चल गया तो कैलकुलेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड अपलोड्स नहीं है, आपके पास सिर्फ 8 मौके हैं। और शायद यही चीज़ क्रिएटर्स को मजबूर करती है कि वो हर वीडियो सोच समझकर अपलोड करें, क्योंकि अर्निंग 100 रुपये भी हो सकती है और 10 रुपये भी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टिम्बुक्तु यूट्यूब को रिप्लेस कर सकता है? मेरे हिसाब से अभी नहीं। और इसकी वजह बहुत सिंपल है, YouTube सिर्फ एक वीडियो ऐप नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम है। लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट्स,
पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। दूसरी तरफ टिम्बुक्टू अभी मेनली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे फोकस्ड है, लेकिन क्या ये क्रिएटर्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जहाँ अर्निंग होती है वहाँ क्रिएटर्स जाते हैं, और जहाँ क्रिएटर्स जाते हैं वहाँ ऑडियंस भी पहुँच जाती है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट की हिस्ट्री बताती है कि जो लोग किसी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले पहुँचते हैं, कई बार सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी वही उठाते हैं। सोचिए, अगर आप YouTube पर उसके शुरुआती दिनों में होते तो क्या होता? शायद कंपटीशन कम होता, ग्रोथ आसान होती, और यही सोच बहुत से लोगों को टिम्बुक्टू की तरफ खींच रही है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ तो शुरुआती क्रिएटर्स को फ़ायदा मिल सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टिम्बुक्टू YouTube को रिप्लेस करेगा या नहीं, बट सवाल ये है, क्या ये क्रिएटर्स को एक नया मौका दे सकता है? और उसका जवाब है हाँ, शायद दे सकता है, लेकिन आखिर में जीत उसी क्रिएटर की होगी जो लोगों का अटेंशन पकड़ सके, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कमाई का असली सीक्रेट वही रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहेंगे या फिर YouTube ही हमेशा किंग रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं चलता हाथ, बाय बाय।